जब भी हम महाभारत के किसी भी पात्र को देखते हैं तो महाभारत का प्रत्येक पात्र अपनी एक रहस्यमयी गाथा लिए हुए है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पात्र के विषय में जानेंगे कि कैसे वो त्रिकालदर्शी बने। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माधुरी। महाराज पांडु को यह श्राप लगा हुआ था कि जब भी वो अपनी पत्नी माधुरी या कुंती के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की पहली पत्नी कुंती को उनकी मंत्र साधना के कारण 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। वही मंत्र विद्या उन्होंने माधुरी को भी बताई। उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। महाभारत की कथाओं में पाया जाता है कि कुंती ने अपने विवाह से पूर्व ही इस मंत्र की शक्ति का प्रयोग इस मंत्र को आजमाने के लिए किया था। इसी के चलते कर्ण का जन्म हुआ था, परंतु समाज के भय के कारण, एक कुंवारी माँ होने के कारण उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे और पांडु के कुल 6 पुत्र थे। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माधुरी और अश्विनी कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था तब आकाशवाणी हुई थी, शक्ति और रूप में जुड़वा ये बंधु स्वयं अश्विनी कुमार से भी बढ़कर वीर होंगे। पांडु की पत्नी माधुरी के जुड़वा पुत्रों में से एक सहदेव थे और उनके भाई का नाम नकुल था। वह भी अपने पिता और भाई के समान ही पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के वहाँ उन्होंने ही पशुओं की देखरेख का काम संभाला था। ये गाय का कार्य भी करते थे। महाभारत के युद्ध में सहदेव के अश्वतितर रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। सहदेव को द्रौपदी से श्रुतकर्मा और विजया से सुभद्र नामक पुत्र प्राप्त हुए थे। इसके अलावा सहदेव के 2 पुत्र और भी थे, जिनमें से एक का नाम सौमक था। सहदेव के नाम से ही 3 ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, व्याधि संविवर्धन, अग्निस्रोत और शकुन परीक्षा। और अब बात करेंगे सहदेव के विषय में उन तथ्यों की जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। पांडु पुत्र सहदेव त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख सकते थे। सहदेव ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही धर्म शास्त्र और चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो पहले से ही जानते थे कि अब महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था कि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। युद्ध शुरू होने से पूर्व दुर्योधन त्रिकालदर्शी सहदेव के पास गया और उनसे युद्ध शुरू करने का समय पूछा। सहदेव ये जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने उसे युद्ध शुरू करने का सही समय बता दिया। ये सब कुछ जानने के बाद लोगों के मन में यह सवाल आता है कि सहदेव त्रिकालदर्शी कैसे बने। अब इस विषय में भी जान लेते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। हुआ कुछ ऐसा था, सहदेव के पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तक के 3 हिस्से खाए।
पहले हिस्से को खाते ही सहदेव को संपूर्ण इतिहास का ज्ञान हो गया था। दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे हिस्से को खाते ही सहदेव को भविष्य दिखने लगा। इस तरह से सहदेव त्रिकालदर्शी हो गए। इस कथा का उल्लेख महाभारत में कहीं नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है। कुछ लोक कथाओं में ये उल्लेख भी मिलता है जब पांडव अपने पिता पांडु का मांस खा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने वहां आकर उन्हें रोक दिया था। जब पांडव वहां से चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उनका मांस खा लिया। जब सहदेव ने देखा तो उसने भी चुपके से मांस खा लिया था। अब बात करते हैं सहदेव के राज्य विस्तार की। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रिपुर और पौरेश्वर राजाओं को पराजित करके समुद्र तट से दक्षिणवर्ती राजाओं को पराजित किया था। उम्मीद है कि आप सभी को सहदेव के त्रिकालदर्शी बनने की पूरी कहानी समझ आ गई हो। आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।